ललित हो गए लॉगिन? कर दो जरा स्क्रीन शेयर और माइक ऑन रख लेना अपना, ठीक है? हेलो ललित। इसको इग्नोर पे क्लिक करो और नीचे हाइड पे क्लिक करो। माइक ऑन। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। चलो ठीक है, तुम सुन पा रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, तो एक काम करो, अब इसको मिनिमाइज। अच्छा। हेलो। उसका माइक बंद कर लेना, नहीं तो फिर वो आवाज करेगा आपस में, तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। हाँ, इसका माइक बंद कर लो और ये जो फोन से तुमने लॉगिन किया है इसका माइक ऑन कर लो। और पेन ड्राइव जो है ज़रा लगा दो, ताकि मैं कुछ तुम्हें चीज़ें समझा सकूं। बेसिक बेसिक पहले अपना माइक ऑन कर लो ताकि मैं तुम्हें सुन पाऊँ, तभी तुम प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाओगे। आ रही है सर मेरी आवाज हाँ अब। बिल्कुल आ रही है। सुनो, अपने लैपटॉप की आवाज़ जो है ना क्लास की, वो बिल्कुल कम कर दो। तुम्हें नहीं तो दिक्कत हो जानी है, और कुछ नहीं होना इधर। हाँ, बस बात खत्म। तुम सुन पा रहे हो? यस सर। बस ठीक है, बढ़िया है। ठीक है, तो यहाँ पे पेन ड्राइव लगा दी। ये कितने जीबी की पेन ड्राइव है? 16 GB वाली है। 16 जीबी की पेन ड्राइव डिटेक्ट कर ली है, ठीक है। अब सबसे पहले इसके ऊपर में राइट क्लिक करना और प्रॉपर्टीज ओपन करना, ठीक है। और अब देखना इसका फाइल सिस्टम क्या नजर आ रहा है यहाँ पे। क्या फाइल सिस्टम है? FAT32। FAT32 फाइल सिस्टम है इसका। सबको नजर में आ रहा है? तो ये चीज मैंने आपको बताया हुआ है कि आप लोगों की जो भी पेन ड्राइव्स वगैरह आती हैं उनका फाइल सिस्टम बाय डिफॉल्ट जो है FAT32 होता है। तो पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के दो मतलब होते हैं। एक तो इसका फाइल सिस्टम चेंज करते हैं हम, ठीक है। कहाँ से कहाँ? FAT32 से NTFS के अंदर में, ठीक है। वो तो नॉर्मली भी हम लोग इसको कर सकते हैं। FAT32 और उसका डिफरेंस आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। वो नॉर्मली भी हम वो चीज़ जो है वो कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है हमें प्रॉपर पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए, ठीक है। इसको क्रॉस करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे जाना। फॉर्मेट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। ये देख लो। अभी वो देखना, एक मिनट। करना कुछ नहीं है, जितना बोलूंगा उतना ही करना है। ऊपर देखो अगेन, कैपेसिटी कितनी है? मतलब 16 जीबी वाली है तो 14.6 ही आ रहा है ऑब्वियसली। फाइल सिस्टम बाय डिफॉल्ट कौन सा है? FAT32। एक्सपैंड करना जरा ललित। तो देख रहे हो तीन ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। एक तो NTFS का ऑप्शन आ रहा है, एक अपना आ रहा है एक्सफैट का ऑप्शन। मतलब ये तीन फाइल सिस्टम्स के अंदर में क्या हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो अगर सिर्फ फाइल सिस्टम चेंज करना है तो मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। क्लिक करो NTFS पे, ठीक है। और स्टार्ट पे क्लिक करो, ठीक है। ओके करो। अभी आएगा कंप्लीटेड लिखा हुआ, ठीक है। फॉर्मेट कंप्लीट, ओके। अगेन अब क्या करना है, इसको बंद करना, क्लोज करना है यहाँ से, ठीक है।
राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज के ऊपर में जाओ इसकी, और वो तो कौन सा फाइल सिस्टम हो गया अब इसका, NTFS हो गया। तो क्या इसका मतलब है कि ये बूटेबल हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं हुई। ठीक है, एक बार इसको नॉर्मली फिर से फॉर्मेट मारना है जरा, बिना किसी फाइल सिस्टम को छेड़े। स्टार्ट। ठीक है, ओके करके क्लोज करके अब जरा इसका फाइल सिस्टम चेक करना कौन सा है। अभी भी कौन सा है? NTFS है। ठीक है, अच्छा इसको FAT32 में वापस कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, करना जरा क्लोज करके, अगेन फॉर्मेट पे जाना है। तो FAT32 और XFAT आप किसी में भी जा सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, डिफॉल्ट वाला जो है दैट इज FAT32 है। ओके करोगे, स्टार्ट करोगे, है ना, और फॉर्मेट मार दोगे इसको। और अब जब आप चेक करोगे तो ये FAT32 में आप लोगों को इसका NTF जो भी है वो दिखाएगा फाइल सिस्टम। अब रही बात इस पेन ड्राइव को बूटेबल कैसे बनाना है, ठीक है ना। तो इस पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोगों को CMD पे सॉरी सर्च बॉक्स पे जाना पड़ेगा। और सर्च बॉक्स पे जाके आप क्या करोगे, CMD सर्च करोगे, ये वाला सर्च बॉक्स नहीं, नीचे वाला। स्टार्ट, इसको मिनिमाइज कर दो, हाँ ये वाला सर्च बॉक्स, CMD टाइप करो, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करो। ये वाला स्टेप ध्यान रखना, इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर जरूर करना है, याद रखना है। इसको Windows+R करके CMD मत ओपन कर लेना। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करा, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर कमांड प्रॉम्प्ट पे आगे। अब इसको फुल स्क्रीन कर दो जरा, ठीक है। अब देखो जरा, यहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं, ये एक मेथड है, और ये वाला मेथड सिर्फ और सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के काम में आता है। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड आप लोगों की बेसिकली कौन सी लगती है यहाँ पे, डिस्क पार्ट। लिखना जरा, डिस्क पार्ट, एंटर। तो डिस्क पार्ट कमांड का मतलब होता है कि आप कहाँ आ गए, डिस्क पार्टीशन के अंदर में। अभी आप देखो यहाँ पे आपकी बाय डिफॉल्ट लोकेशन थी जब आपने विंडोज को CMD को ओपन किया था एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर में, तो C ड्राइव के अंदर यूजर के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटर नाम के यूजर के अंदर में थे। फिर आपने डिस्क पार्ट जैसे ही कमांड लगाई, अब आपकी लोकेशन क्या है, क्या दिखा रहा है वो, डिस्क पार्ट दिखा रहा है, यानी डिस्क पार्टीशन के अंदर में हो आप। अब दूसरी कमांड कौन सी लगेगी यहाँ पे, लिस्ट स्पेस डिस्क। लिस्ट। हाँ, लिस्ट, LIST स्पेस डिस्क, एंटर। तो ये आप लोगों की बेसिकली क्या करेगा, डिस्क दिखाएगा, मतलब आपके सिस्टम के अंदर में एट प्रेजेंट कितनी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं वो चाहे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, कितनी कनेक्टेड है। अब जैसे डिस्क 0, ये वो हार्ड डिस्क ड्राइव है जिससे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हुआ पड़ा है एट प्रेजेंट। दूसरे नंबर पे डिस्क 1, ये दूसरी वाली हार्ड डिस्क ड्राइव है आपके सिस्टम के अंदर में। और तीसरी डिस्क 2 जो है वो आप लोगों की पेन ड्राइव है। पता कैसे चलेगा पेन ड्राइव है कि नहीं है, स्टोरेज से देख के पता चलेगा उसकी। ठीक है, किससे देख के पता चलेगा, स्टोरेज से देख के पता चलेगा उसकी। तो ये डिस्क 2 जो है, यानी ये 14 GB दिखा रहा है। और अभी आप लोगों ने देखा कि आपकी पेन ड्राइव भी कितनी है, 16 GB की है, जिसमें 14 GB मिलता है। यस और नो? ठीक है, अब यस सर। इसको बूटेबल बनाना है तो इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। तो लिखोगे यहाँ पे सिलेक्ट डिस्क, जो भी नंबर पे है वो, सिलेक्ट स्पेस करके, स्पेस देना है, स्पेस करके आगे कौन से नंबर पे है, 2 पे है, राइट, एंटर। हो गया, तो कह रहा है डिस्क 2 इज नाउ द सिलेक्टेड डिस्क। तीसरी, अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड आएगी क्लीन। और आपको उस दिन भी बताया था कि जब आप पेन ड्राइव बूटेबल बनाओ
तो उसके अंदर में कोई भी इंपॉर्टेंट डेटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो वो प्रोसेस फॉलो करता है ना पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने वाले पे, उसमें क्या करता है वो हार्ड डिस्क ड्राइव को क्या कर देता है, फॉर्मेट मार देता है। इज दैट क्लियर? डिलीट कर देगा, मतलब उसके अंदर में डेटा है। मतलब अगर आपकी पेन ड्राइव के अंदर में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है तो उसको क्या करो आप लोग, साइड पे कर दो, ठीक है, कहीं दूसरी जगह पे बैकअप लेके रख लो, क्योंकि जब आप प्रोसेस फॉलो करते हो पेन ड्राइव बूटेबल बनाने का, वो ऑटोमेटिकली सारा क्या होता है, डिलीट हो जाता है। अब इसके बाद में कमांड आएगी क्लीन। एंटर सर। हाँ, तो क्या आ रहा है, डिस्क पार्टीशन सक्सीडेड इन क्लीनिंग द डिस्क, ठीक है। अब क्या इधर कमांड आएगी अपने पास में, क्रिएट, मतलब ये जो सिलेक्टेड डिस्क है 2, इसको पहले हमने क्लीन किया, और अब इसके अंदर में हम क्या करेंगे, एक प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करेंगे। प्राइमरी लॉजिकल ये वो सब पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। क्रिएट के स्पेलिंग ठीक करो पहले, ई भी आएगा लास्ट में, स्पेस पार्टीशन, TITION, PARTITION, स्पेस करके प्राइमरी। तो उस डिस्क के अंदर में हमने एक प्राइमरी पार्टीशन क्या करी, प्राइमरी के स्पेलिंग गलत है, PRIMARY, एंटर करो, ठीक है। पार्टीशन के स्पेलिंग किस चीज़ के स्पेलिंग है, क्या गलती हुई है, आई की है सर, आई की। हाँ कर लो, एंटर करो। ये शुद्ध है। माई कौन है मेरे? सिलेक्ट डिस्क टू लगाओ, जल्दी जल्दी। हेल्पिंग की का इस्तेमाल करना जरा, कमांड्स रिपीट हो जाती हैं। तो है। हम्म, हेल्पिंग की सर कौन सी होती है इसमें? ये लेफ्ट राइट अप डाउन, हाँ। अप वाली क्लिक करो जरा, तो ऊपर जितनी भी कमांड होंगी वो रिपीट होंगी। हो रही है कोई? नहीं सर। दिख नहीं रही, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो। ओहो, तुमने ज़्यादा ही वो कर दिया इसको। हाँ, ये देख रहे हो तो रही है। सेलेक्ट दिस टू, एंटर, क्लीन, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, होने दो पहले। हाँ, अब लगाओ जरा, पार्टीशन के स्पेलिंग सही लिखना है इस पर। क्या हो गया भाई PART, स्पेलिंग बताओ सर, मेरे को नहीं आती। मैं बता रहा हूँ भाई, लिख ले, PARTITION। आगे प्राइमरी भी लिखना था, स्पेस प्राइमरी। अच्छा, ये अगर मान लो कमांड भूल जाओ तो आधी कमांड लिखने के बाद में एंटर करोगे ना, तो वो ऑप्शन दे देगा कि क्या क्या कमांड आ सकती है, ठीक है। प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट होगी। प्राइमरी पार्टीशन क्रिएट करने के बाद में हमें इस पार्टीशन को सिलेक्ट करना है। तो प्राइमरी पार्टीशन किसके अंदर क्रिएट हुई है, डिस्क 2 के अंदर में। अब कमांड आएगी सिलेक्ट पार्टीशन 1, लिखो सिलेक्ट स्पेस पार्टीशन, और 1 वाली कौन सी पार्टीशन है, डिस्क 2 के अंदर में जो हमने प्राइमरी पार्टीशन है उसको बाय डिफॉल्ट जो नंबर मिलता है दैट इज 1, तो इसलिए सर सिलेक्ट 1 लिखो पार्टीशन। या 2?
डिस्क 2 है, उस डिस्क 2 के अंदर में हमने प्राइमरी पार्टीशन बनाई है और उस प्राइमरी पार्टीशन को सिलेक्ट करना है, तो 1 सर डिस्क टू ही करूँ या 1 आएगा बेटा, वही तो कह रहा हूँ। डिस्क भी लिखना पड़ेगा? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि डिस्क 2 को हमने पहले क्लीन किया, उसके बाद अंदर हमने प्राइमरी पार्टीशन बनाई और उस पार्टीशन को बाय डिफॉल्ट जो नंबर मिलता है 1, अब उसको सिलेक्ट करना है हमें कि सिलेक्ट पार्टीशन 1, एंटर। ये माइनस क्यों लगा दिया? फिर से स्क्रॉल डाउन करो, कमांड, हाँ ये नहीं हटेगा, फिर से कमांड लगानी पड़ेगी। हाँ हाँ, ये हटाओ, एंटर। ठीक है, हो गया। तो क्या कह रहा है, पार्टीशन 1 इज नाउ सिलेक्टेड पार्टीशन। अब अगली कमांड लगाओगे, ये कमांड होती है मेन। ये कमांड के अंदर में आपका फॉर्मेट चेंज होता है फाइल सिस्टम टू, मतलब नॉर्मल फाइल सिस्टम से एडवांस वाले फाइल सिस्टम के अंदर में। तो कमांड होती है फॉर्मेट स्पेस fs इक्वल्स टू NTFS। स्मॉल में लिखना है, रनिंग हैंड में चलेगा, कैप्स में भी चलेगा, ये केस सेंसिटिव नहीं है। स्पेस करके क्विक, अगर क्विक नहीं लिखोगे तो ये जल्दी काम नहीं करेगा। तो इस कमांड का मतलब है कि जो भी आपका बाय डिफॉल्ट का उसका पेन ड्राइव का फाइल सिस्टम है उसको कन्वर्ट करो किसके अंदर में, NTFS के अंदर में। और क्विक का मतलब है ये काम जल्दी जल्दी होना चाहिए, एंटर। सर ये एफएस क्या है? फाइल सिस्टम, जो भी उसका बाय डिफॉल्ट फाइल सिस्टम है उसको कन्वर्ट करो NTFS में। हो गया। और देन इसके बाद में असाइन कमांड लगाओ, साइन इन? असाइन ASSIGN, ASS एंटर। इस कमांड का मतलब होता है कि उसको एक ड्राइव लेटर असाइन करो। कौन सा मिला उसको, देखो नीचे नोटिफिकेशन आ गई है, उसको जी ड्राइव जी। और उसके बाद में एक्टिव कमांड, एंटर। तो पार्टीशन एक्टिव होगी। अब इसके बाद में ये आपकी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन गई है। ठीक है, इसको करो यहाँ से एग्जिट, लिखो एग्जिट। पहले वाला एग्जिट लिखोगे तो ये डिस्क पार्टीशन से एग्जिट करेगा, एंटर। कर गया डिस्क पार्टीशन से एग्जिट। दूसरा वाला एग्जिट लिखोगे तो CMD से एग्जिट कर देगा, एंटर। ठीक है, अब ये पेन ड्राइव तो बूटेबल बनानी ही है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए इसके अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप भी होना चाहिए। यस और नो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो वो सेटअप यस आपको सर। को बेसिकली कहाँ पे मिलेगा? ऑब्वियसली माइक्रोसॉफ्ट। सबने ISO इमेज जो है वो रखी होगी, उसके अंदर ही सेटअप फाइल्स होती हैं। उन सारी की सारी सेटअप फाइल्स को कॉपी करके इस पेन ड्राइव में पेस्ट कर देना है। तुम्हारे पास है ललित कोई ISO इमेज? यस सर मेरे पास वही है, लिनक्स लेकिन वाली। ये वाला मेथड सिर्फ विंडोज के लिए है, याद रखना मेरी बात। विंडोज सर्वर, विंडोज के उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ठीक है, ये देख लो। रेड हैट वाले के लिए ये वाला मेथड काम नहीं करेगा, ये सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए है ये वाला मेथड। ठीक है, बट करना कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये रही ना तुम्हारे पास रेड हैट की ISO इमेज, ऐसे ही तुम्हारे पास विंडोज सर्वर जा उसकी होगी। तो इसको क्या करना है, यहाँ पे ओपन करना है, करो जरा ओपन। इसको? हाँ, इसको एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि सेटअप मिल जाता है ना हमें ISO इमेज। तो ये जितनी भी फाइल्स है ना, इसको कंट्रोल A करके कॉपी करके उस पेन ड्राइव में क्या करना है, पेस्ट कर देना है।
कर दूं सर? करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये रेड हैट का है सेटअप, और वो जो मेथड हमने फॉलो की है वो सिर्फ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए है। तो सर अब ये पेन ड्राइव बूटेबल बन गया, इसमें हम वो कर सकते हैं अब? जैसे इसको इसमें निकाल लो फिर आप कल डाल लो इसमें। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का सेटअप कॉपी करके उसको इंस्टॉल कर सकते हो। दूसरा अब कोई जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम आप अगर इसके अंदर में डालोगे, सर जैसे कल इंस्टॉल करके डाले इसमें तो ये बूटेबल ही रहेगा? तो ये तो लाइफ टाइम के लिए बूटेबल बन गया अब, अनटिल एंड अनलेस आप इसको फॉर्मेट ना मार दो। ठीक है, विंडोज़ का सेटअप नहीं है आपके पास? नहीं सर, वो डिलीट हो गए सब। हाँ ठीक है, समझ में आ गया सबको क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? ये सर। यस सर। ठीक है, अब रही बात दूसरा और सबसे आसान मेथड किसी भी पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के लिए। ये सिर्फ विंडोज़ के लिए था, और वो वाला मेथड जो है ना, आप विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम से आप लिनक्स के लिए बूटेबल बना लो पेन ड्राइव को, आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हो। तो वो मेथड हमारा कौन सा वाला है? वो मेथड है हमारा थर्ड पार्टी एप्लीकेशन वाला। ठीक है, तो क्रॉस करो इसको और गूगल क्रोम पे जाओ और नया टैब खोलो। और ये सबसे बेस्ट मेथड भी लगता है मुझे। यहाँ पे उस एप्लीकेशन का नाम है रूफूस। 1.5 MB की एप्लीकेशन है, 1.5 MB की। रूफूस, रूफूस, RUFUS स्पेस करके डाउनलोड। एंटर। ठीक है, सबसे पहली वाली वेबसाइट के ऊपर में क्लिक करो, और थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो, डाउनलोड का ऑप्शन आएगा यहाँ पे। कोई सा भी है इसमें से ना, मतलब देखो विंडोज़ के लिए चाहिए ना, अभी अभी हम विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पे हैं, 64 बिट वाले पे, तो वो सबसे पहला वाला। हाँ, एंड करो। हो गया, ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, कितने MB का? अच्छा, तुम्हारी स्पीड काफ़ी कम है। कितना हो गया? सर व्हाट्सअप तो 1 मिनट में हो गया था डाउनलोड। हाँ कोई बात नहीं बेटा, अब क्या करें, चलो हो ही जाएगा ये। वैसे तो इसको 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए था। 4G वालों ने अपनी स्पीड जो है ना वो 2G से भी नीचे कर दी है। नहीं सर, फोन तो 5G है मगर वो नेटवर्क इश्यू ही आ रहा उसमें। चलो हो ही गया अब।
थोड़ा सा बचा है, थोड़ी सी सब्र और। प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप वगैरह सेटिंग वगैरह चेक की है अपनी कभी? नहीं सर, जरूरत नहीं पड़ती उसकी। देख लो, क्या पता ऑटो पे ना हो। हो गया डाउनलोड? करो क्लिक इस पे। इस पे क्लिक करने से पहले पेन ड्राइव पहले ही कनेक्ट कर लेना, ठीक है? डायरेक्ट क्लिक करो उस पे। हाँ, पेन ड्राइव पहले ही कनेक्ट कर लेना, ठीक है? यस, ठीक है। पीछे से गूगल क्रोम को मिनिमाइज करना जरा। तो ये है आपकी वो एप्लीकेशन। अब जिसमें ना सबसे पहले नंबर पे उसने आपकी पेन ड्राइव ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर ली, ठीक है? दूसरे नंबर पे आपको बेसिकली क्या करना है, बूट सिलेक्शन। यानी वो ऑपरेटिंग, अब इसके अंदर मेथड के अंदर में आपके पास में क्या होना चाहिए कि आईएसओ इमेज पहले से अवेलेबल होनी चाहिए, जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेन ड्राइव बूटेबल बनानी है आपने। अब जैसे इसके पास में रेड हैट की है, तो सिलेक्ट पे क्लिक करना जरा, ठीक है? और ब्राउज करो कहाँ पे है वो आईएसओ इमेज। सिलेक्ट करो, ओपन करो। ये दूसरा स्टेप था। तीसरे नंबर पे एमबीआर जीपीटी आप लोगों को सब पढ़ा रखा है मैंने। तो जिस भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर में आप लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करना है, इंस्टॉल करना है, आपको पता होना चाहिए कि वो बायोस वाला है यानी एमबीआर वाला है या जीपीटी वाला है। अगर वो एमबीआर वाला होगा तो यही सेटिंग रहने देनी है। अगर वो जीपीटी वाला हुआ तो ज़रा एमबीआर को एक्सपेंड करना, जीपीटी सेलेक्ट करो, वो देखो ऑटोमेटिकली आगे यूईएफआई आ गया। तो वो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि सामने वाला सिस्टम क्या सपोर्ट करता है, एमबीआर यानी बायोस सपोर्ट कर रहा है या फिर यूईएफआई सपोर्ट कर रहा है। अगर बायोस पे होगा तो एमबीआर पे चलेगा, और अगर यूईएफआई पे होगा तो जीपीटी रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? अब थोड़ा सा नीचे करो, शो मोर एडवांस फॉर्मेट ऑप्शंस नीचे। हाँ, ये देख लो इधर, सारा का सारा है बेसिकली इंफॉर्मेशन, सारी की सारी चेक है। बाय डिफॉल्ट वो किसके अंदर में है, FAT32 के अंदर में, ठीक है? एक्सपेंड करो। अगर नहीं भी करोगे इसको चेंज तो कोई करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे ना, ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली आपने जो ऊपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है और जो ऑपरेटिंग सिस्टम दिया है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली अपना फाइल सिस्टम भी चेंज कर लेगा, पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी मार देगा, और उस आईएसओ इमेज से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की जितनी भी फाइल्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर में क्या करेगा, कॉपी भी कर देगा। तो स्टार्ट पे जरा क्लिक करना। जैसे ही आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपको वार्निंग आएगी एक, करो स्टार्ट पे क्लिक, ठीक है? हाँ, ओके। तो ये वार्निंग क्या है,
कि अभी भी चेक कर लो कि आपकी पेन ड्राइव के ऊपर में कोई भी आपका इंपॉर्टेंट डेटा तो नहीं है। अगर है तो उसका बैकअप ले लो, अदरवाइज वो इस प्रोसेस के दौरान क्या हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये वाला मेथड सबसे बेस्ट है कोई भी पेन ड्राइव बूटेबल बनाने के लिए। ठीक है, वो जो पहला वाला मेथड है वो आप लोगों का ऑफलाइन मेथड है कि फॉर एग्जांपल आपके पास में इंटरनेट भी नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, डाउनलोड करने के लिए इंटरनेट तो चाहिए ना। तो उस टाइम पे आप सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो CMD वाला मेथड इस्तेमाल करके पेन ड्राइव बूटेबल बना सकते हो। उसमें आपको ISO इमेज से जाके खुद कॉपी करनी पड़ेंगी फाइल्स। इसके अंदर में सब कुछ, ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी है, ISO इमेज की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर, ब्राउज कर देना है, ऑटोमेटिकली ये आपकी पेन ड्राइव को फॉर्मेट भी मारेगा, उसका फाइल सिस्टम भी चेंज करेगा, और आपकी ISO इमेज से ऑपरेटिंग सिस्टम्स की फाइल्स भी क्या कर देगा, इसके अंदर में कॉपी कर देगा। ठीक है। तो इसमें आईएसओ इमेज रखने के साथ हम हमारा कुछ पर्सनल डेटा भी रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल रख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, डेटा चाहे जो मर्जी रखो इसमें आप। ठीक है। अब इसके अंदर में सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन के सेटअप रख लो, कुछ भी रख लो इसमें, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो जैसे ही ये 100% हो जाएगा ना, वैसे ही नीचे फिर से रेडी और फिर से स्टार्ट आता है, तो लोग क्या कहते हैं, फिर से स्टार्ट पे क्लिक कर देते हैं। वहां पे क्लोज का ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पे क्लोज पे क्लिक करना है, याद रखना मेरी बात। नहीं तो जैसे ही फिर से रेडी पे स्टार्ट पे क्लिक करोगे वो फिर से प्रोसेस चालू कर देगा। तो क्लोज, जिधर कैंसिल लिखा है उधर क्लोज का ऑप्शन आएगा, जब ये पूरा 100% हो जाएगा ना, तो क्लोज पे क्लिक करना है आपको। तो पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनानी है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ये समझ में आ गया आप लोगों को सबको। यस सर। ठीक है। अब मैंने उस दिन आपको तो 2-3 दिन पहले एक थ्योरी करवाई थी बैकअप की और रिकवरी की। अब बैकअप कैसे लेना है, ठीक है, और रिकवरी कैसे जनरेट करनी है, वो वाला भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसको कैंसिल कर दो आप, ये आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करने हैं अब अपने अपने लेवल पे। कैंसिल कर दो इसको, यस, कोई नहीं, अभी हमें कोई नहीं बनानी है। ठीक है, ओके, क्लोज, क्लोज। ये देख लेना अगेन, यही बता रहा था मैं, क्लोज आएगा वहां पे जब ये पूरी बूटेबल बन जाएगी। अब बैकअप के बारे में पढ़ा था, रिकवरी के बारे में पढ़ा था, उसके लिए एक्सटर्नल ड्राइव चाहिए होती है। यस और नो, बताया था ही नहीं बताया था? तो अभी आप लोगों के पास में एक्सटर्नल ड्राइव है, तो आप क्या करोगे अब, Windows+R। अच्छा, जहाँ तो देखो सिंपल मेथड है, Windows+I करो पहले, ये तो पुराना मेथड हो गया, नए वाले पे देखते हैं। Windows+I, सेटिंग्स ओपन करो, यहाँ पे सर्च बॉक्स पे रिकवरी सर्च करना जरा। हाँ, रिकवरी ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पे गेट स्टार्टेड वाले पे क्लिक करो। अब ये देखो यहाँ पे, एक मिनट कैंसिल करना, इधर इधर राइट साइड पे रिकवरी का ऑप्शन आ रहा है, लेफ्ट साइड पे, हाँ, ये वाला सिलेक्ट करना, करना जरा सिलेक्ट, क्या आ रहा है। यही यही है सर, सिलेक्टेड यही है। अच्छा, राइट साइड पे ऑप्शन आ रहे हैं, हेल्प फ्रॉम द वेब, यस सर। इधर आ रहा है क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव। यस सर। हम्म अच्छा, तो ये तो इसके बारे में बताएगा, ठीक है, मिनिमाइज करना है इसको। हाँ, अब आपके पास में मोर रिकवरी ऑप्शंस, इस पे जरा क्लिक करना, नीचे नीचे, हम्म करो क्लिक।
अच्छा तो ये तो वेब पे लेके जा रहा है, आपको बता रहा बार बार। चलो ठीक है, आ जाओ, विंडो प्लस आर करके कंट्रोल लिखो। एंटर। इधर आना है आपने, सिस्टम एंड सिक्योरिटी, फाइल हिस्ट्री, चौथे नंबर पे है, इसके नीचे वाला। इधर आने के बाद में ये देख रहे हो आप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। टर्न ऑन करना जरा इसको। ठीक। एक मिनट, बैकअप का ऑप्शन, चलो ठीक है, नीचे नीचे आओ कॉर्नर में। ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक रिकवरी का दिख रहा है, एक सिस्टम इमेज बैकअप। इस पे वाला क्लिक करना, सिस्टम इमेज बैकअप वाले पे करो क्लिक। ठीक है, आ रहा है सेटअप फॉर बैकअप, इस पे क्लिक करो। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिकली आपकी ना एक्सटर्नल ड्राइव जो भी होगी उसको डिटेक्ट करेगा। पहले तो ये बैकअप देख रहा है कि कितना बड़ा बैकअप है। ठीक है, मैंने कहा था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कई जमाने से ऑन होगा, तो जितना ज़्यादा पुराना होगा उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकता है आप लोगों के लिए। तब तो सर कल की क्लास भी आ जाएगी। 7 ईयर ओल्ड है नहीं, वो भी। सुनो अब, मैं अब सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि करना कैसे है। ठीक है, तो एक्सटर्नल ड्राइव सेलेक्ट करो, इसमें से कौन सी वाली है। ठीक है, अच्छा, बैकअप जो है ना, आप एक ड्राइव का दूसरी ड्राइव पे भी ले सकते हो। अब ये क्यों रिकमेंड कर रहा है इसको, क्योंकि इसके सिस्टम के अंदर में दो हार्ड डिस्क ड्राइव है, इसलिए रिकमेंड कर रहा है, अदरवाइज नहीं करता वो। ये रेड हेड वाला जो है ना नीचे, इसको सिलेक्ट करो, ये हमारी वो पेन ड्राइव है ना। ठीक है, कुछ, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट। अब इसके बाद में दो ऑप्शन दे रहा है कि किस चीज का बैकअप देना है, कि ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम खुद चूज करेगा, और दूसरा वाला लेट मी चूज, कि मैं डिसाइड करूंगा कि किस चीज का बैकअप है। रिकमेंडेशन उन्होंने कर रखी है किस चीज की, कि लेट विंडोज चूज, कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा पता है कि किस किस चीज का फाइल का बैकअप जो है आप लोगों को लेके रखना है। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आप विंडोज के रिकमेंड मतलब विंडोज जो फाइल्स का बैकअप ले के रखना चाहती है उसके अकॉर्डिंग जाना चाहते हो, जो खुद डिसाइड करना चाहते हो। ठीक है, लेट मी चूज वाले पे क्लिक करके नेक्स्ट करना, ताकि आपको पता चल सके यहाँ पे कि फाइल्स, ऑब्वियसली फाइल सेलेक्ट करनी पड़ेगी, करना जरा लेट मी चूज वाले पे, और नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे ना ये देखो, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट वो दो चीजें सिलेक्टेड है वहां पे ऊपर। यहाँ पे फिर आपको सी ड्राइव में कौन कौन सी चीज का बैकअप लेना है, डी में कौन सा लेना है, ई में कौन सा लेना है, ये सारा सिलेक्ट करना पड़ेगा। बस ये चीज है यहाँ पे। तो चलो फिर एक स्टेप बैक, बस इतना ही डिफरेंस है ऊपर वाले ऑप्शन के अंदर में। नेक्स्ट, तो ये देख लो, वो ऑटोमेटिकली उसने ऑल यूजर्स का ऑप्शन ले लिया, उसके अंदर में जितने भी यूजर्स की जितनी भी फाइल्स होंगी वो सारी की सारी का क्या करेगा, तो सेव सेटिंग्स एंड रन बैकअप। ठीक है, और अगेन ये लो, आप लोगों का ये बैकअप क्या हो गया, यहाँ पे स्टार्ट हो गया, और ये पूरा का पूरा होने देना है। इज दैट क्लियर। इस तरह से आप बैकअप लगा सकते हो, और इस बैकअप में उतना टाइम लगेगा जितना बेसिकली। और एक और चीज,
इस टाइम भी आपके इस पेन ड्राइव के अंदर में कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत परेशानी किसी को यहाँ तक? बैकअप कैसे स्टार्ट करना, क्लियर है सबको? अशोक, यस सर। अशोक, संगीता, कुणाल, आकाश, हाँ सर। क्लियर है सब? यस सर। अच्छा, Yes, sir. यस सर। अगेन रिकवरी कैसे रन करेंगे? सेम स्टेप्स, बट जहां पे वो अच्छा। बैकअप वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया था उसकी जगह क्या सिलेक्ट करोगे? वो गलती से इधर था। हाँ, ठीक है ना? तो ये कुछ इसने पेन ड्राइव निकाल दी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें कैंसिल ही करना था नहीं वैसे। सर, निकाली नहीं है। हाँ ठीक है, वो बेड पे हूँ तो शायद हिल गई। हाँ तो ठीक है, अच्छी बात है, वैसे भी मैं कैंसिल करवाने वाला था इसको। पता चल गया ना कैसे स्टार्ट करना है बैकअप? फिर आपको पता है उसको होने देना है 100% जब तक वो होगा नहीं, इतना ही है सिर्फ। अच्छा अगेन ठीक, थोड़ा सा एक स्टेप वापिस आओ यहाँ पे, इधर नहीं, वो देखो ना पीछे एरो, आजा 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 आजा, कंट्रोल पैनल, हाँ ये देख अप हेड एरो, बैक कर। हाँ, अगेन देयर इज अ फाइल हिस्ट्री, फुल स्क्रीन कर लेना इसको। फाइल हिस्ट्री पे नीचे कोने में आ गया रिकवरी, इतना ही फर्क है बस। अब रिकवरी पे क्लिक करेंगे, ठीक है, सबसे पहले नंबर पे ही आ गया क्रिएट अ रिकवरी ड्राइव, करो क्लिक, ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये डिटेक्ट कर रहा है कि कोई एक्सटर्नल ड्राइव कनेक्टेड है इस सिस्टम के साथ में, कनेक्टेड है ललित? यस सर। हाँ, नहीं होगी तो डिटेक्ट नहीं करेगा, याद रखना मेरी बात। और मिनिमम 16 GB चाहिए ही होती है इसको, याद रखना मेरी बात। बाकी डिपेंड करता है कि आप बैकअप किसका ले रहे हो। अब सर्वर बैकअप लोगे तो 16 GB की पेन ड्राइव पे तो क्या ही बैकअप आएगा उसको, है ना? सो दिस इज, ये थोड़ी सी कॉमन सेंस वाली बात है। सर निकाल के फिर से डालू उसको, नहीं पेन नहीं, ड्राइव वो को। टाइम लेता है, निकाल के फिर से। अच्छा ठीक है, इसको कैंसिल करके डाल लो फिर से, तो टाइम उसने लेना ही है, ये भी याद रखना। इसको भी पूरे प्रोसेस को ही बंद कर दो फिर। हाँ ठीक है, अब करो ज़रा क्रिएट रिकवरी ड्राइव। टाइम उसने फिर भी लेना है, क्योंकि वो चेक कर रहा होता है कि एक्सटर्नल ड्राइव प्लस वो स्टोरेज वोरेज जो है उसके अंदर में इतनी जो हैंडल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और जब आप इसको करोगे ना, जब ये पेन ड्राइव को डिटेक्ट कर लेगा, तो उस टाइम पे ये ऑटोमेटिकली जब वो रिकवरी ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी पूरी तरह, तो उसका पेन ड्राइव का ऑटोमेटिकली नाम भी चेंज कर देगा वो, रिकवरी ड्राइव। ठीक है, टाइम लेता है ये पेन ड्राइव को डिटेक्ट करने में।
लेता है, घबराने की जरूरत नहीं है, टाइम लेता है। ये भी वैसा ही है, वो रेड हैट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉलेशन जैसा, बट इतना नहीं लेगा, फिक्र मत करो। 2-3 मिनट लेता है। संगीता रंजू मैम से कोई बात हुई थी क्या? सर क्या कह रहे हो? रंजू मैम से कोई बात हुई थी क्या? नो नो सर, मेरी काफी टाइम से बात नहीं हुई। क्या हुआ? नहीं, मेरी मैम से काफी टाइम से बात नहीं हुई। नहीं, वो पूछ रहे थे कि कौन कौन आता है क्लास में, तो अच्छा स्पेशली आपके बारे में पूछा था। ओके, मैंने मेरी बोला, काफी टाइम से बात नहीं हुई। हाँ मैंने बोला हाँ बिल्कुल आते हैं, क्योंकि लड़कियां 2 ही हैं ना क्लास में। या और इट्स सर ओके। मैं आता हूँ। हाँ तुम तो आते ही हो। मैं तो आया ही आज, आज ही कल भी आया था वैसे तो। हाँ हाँ, नहीं कल कोई बात नहीं बेटा, जिस दिन नहीं आओगे उस दिन हम रंजू मैम को याद दिला देंगे फिर। और रंजू मैम को पता ही है आप लोगों को। वैसे सर कल भी शादी थी गांव में, मैं वही था। हाँ हाँ कोई नहीं, एंजॉय करो, इसमें क्या है। आज लड़की गायब है, हाँ रितिका एक ही तो है, और रितिका के बाद में रितिका ही गायब है बस। उसके बाद कौन सा है? अशोक है, वो नहीं है, ऋतुंजय नहीं है, राज नहीं है। 1 मिनट ललित, यस सर। इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारना जरूर। ये तो एरर अभी देखा मैंने, इस पे ध्यान ही नहीं दिया। कहाँ है ये? हाँ ये रही, फॉर्मेट मार इसको जरा। एंटी एफएस में कर दे। कर दिया सर मैंने तो। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कर दिया ना। एनटीएफएस में करके भी करूँ? हाँ जरूरत नहीं है वैसे, वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। ठीक है कोई नहीं, आ अब जरा, अब जरा कर। ओके नेक्स्ट। मतलब सर इसके लिए भी हमें फॉर्मेट वही चाहिए जिसमें कुछ ना हो। देखो तुम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिकवरी कर रहे हो, वो वैसे भी फॉर्मेट मारेगा उसको, टेंशन मत लो। ये भी ऑटोमेटिकली क्या करता है, तुम ऑपरेटिंग सिस्टम की इंपॉर्टेंट फाइल्स कॉपी कर रहे हो रिकवरी के लिए, तो ये भी पहले तुम्हारी पेन ड्राइव को फॉर्मेट मारता है, फिर उसका फाइल सिस्टम चेंज करता है, और फिर उसको रिकवरी ड्राइव इज आल्सो काइंड ऑफ बूटेबल पेन ड्राइव, क्योंकि उसके अंदर में भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की वो फाइल्स हैं ना जो उसको रिकवर करने के लिए इस्तेमाल होंगी, और सिर्फ इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है। ठीक है सर। सर मैंने जब वो हार्ड डिस्क लॉक की ना मेरी, हम्म। तो मतलब पासवर्ड भी नहीं मांग रहा, सबसे पहले वो हार्ड डिस्क का ही पासवर्ड मांग रहा था। बिट लॉकर लगाया था तुमने, वो भी करवाऊंगा तुमसे, फिक्र मत करो, वो कल के लेक्चर में करेंगे।
सर अब इसमें ये बताओ सिस्टम स्लो या फिर ये इतना टाइम लेता ही है? लेता है टाइम। क्योंकि सर एसएसडी कराने के बाद मुझे तो अब कुछ ऐसा लगता है अच्छा चल रहा है, कुछ नहीं बहुत अच्छा चल रहा है। अभी सर ये मैं जो यूएसबी पोर्ट होते हैं ना 3.0 2.0, हाँ बिल्कुल होते हैं। में क्या फर्क होता है सर? स्पीड का फर्क होता है। 1.0 दैट इज 1.5 MB/सेकेंड, 1.2 दैट इज 12 MB/सेकेंड, 2.0 that is 480 MB per second, 3.0 that is 5 GB per second, 3.1 10 GB per second, और 4.0 टाइप सी आ जाता है आपका 20 to 40 GB per second। सर इतना टाइम लेता है क्या ये? 5 5 मिनट और देखेंगे, हो गया नहीं तो कल देखेंगे।
मैं तो सर इसको चलने दूंगा, अब कितनी देर चलेगा ये? इसके बाद एक ही स्टेप है, पता है? वो पेन ड्राइव को आएगा, ऑप्शन डिटेक्ट करेगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है चेक कर लेगा। और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो ऑटोमेटिकली रन, जैसे बैकअप में किया था ना, वो वही सेम स्टेप है बस। सर इसमें अब ये बैकअप वाला जो होता है ना, इसमें ये हमेशा विंडोज 7 ही दिखाता है क्या? हो गया, हो गया। हाँ ये लो, आ गई ना पेन ड्राइव। नेक्स्ट। उसको ये सर। ऑलरेडी सिलेक्टेड है वो। नेक्स्ट पे क्लिक करो और क्रिएट करो। फॉर्मेट। बस इसके बाद आपको वेट कर, इसमें लगता है टाइम। सर ये फॉर्मेटिंग वाला ही है क्या? हाँ ये सब कुछ हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली देख लेना, ऊपर स्टेप्स कुछ ना कुछ बदलते रहेंगे। पहले कुछ लिखा आएगा, कुछ लिखा आएगा, राइट? इसमें ये पूरा 100, इसमें टाइम लगेगा, ठीक है? ये पूरा ग्रीन होगा तो जाके ये पूरा कंप्लीट सर होगा। जब पेन ड्राइव बूटेबल हो जाए फिर वो क्या दे- करना होता है? मैंने कर दी। वो देखो, फॉर्मेटिंग द ड्राइव पहला स्टेप हुआ कि उसने फाइल सिस्टम चेंज कर दिया है पेन ड्राइव का। किस में? एनडीएफएस में। यस सर। फिर क्या करना होता है? उसके बाद ऑटोमेटिकली अपने आप ही होगा सब कुछ, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस देखना है तुम्हें। हाँ ये पूरा वाला नहीं करके बताऊंगा, इधर 3-4 घंटे भी लग सकते हैं इसके बाद। सर ये पूरा पूरा देखेंगे आज ये? नहीं पूरा नहीं देखेंगे बेटा, पूरा बैकअप दिखाने लगता तो 6 घंटे उसमें लगते, रिकवरी में 4 घंटे, तो 10 घंटे थोड़े। ये मैंने बताना था कि स्टार्ट कैसे करते हो, दैट्स इट। और उतना हो चुका है, वो देखो कॉपिंग यूटिलिटीज, बस हो गया स्टार्ट। ठीक है। सर मैंने वैसे कमांड पैनल पे तो यूजर को ऐड कर दिया था, हम्म। और सेटिंग्स में जाके करते हैं ना तो कुछ और ही टैब ओपन हो रही है। अच्छा, ये अब कॉपिंग द सिस्टम ही रहेगा, ठीक है ना? तो ये हो गया आपका रिकवरी वाला प्रैक्टिकल, की रिकवरी कैसे स्टार्ट करनी है। बाकी आपने इसको कंप्लीट होने के लिए ये पूरा ग्रीन जो है, पूरा ग्रीन होने देना है इसको, दैट्स इट। ठीक है। कर दूं सर्विस को कैंसिल? हाँ कैंसिल कर दो। चलो, बैकअप कैसे लेना है, रिकवरी कैसे लेनी है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये हो चुकी हैं। पेन ड्राइव बूटेबल कैसे बनाना है, ये वाला प्रैक्टिकल भी हो चुका है। ठीक है। अब तुम क्या बोल रहे थे वो बताओ।
हम्म, ये देखो सर, अदर यूजर्स पे आ गई। हम्म अब ऐड यूजर कर रहे हैं तो ये दिखा रहा है। ठीक है, आगे। कौन से दबाऊं सर? यूजर्स। बिल्कुल। न्यू यूजर कहाँ से ऐड होगा सर इसमें? कमांड पैनल पे तो कर लिया था मैंने। राइट क्लिक कर। न्यू यूजर। हाँ बिल्कुल। और क्या, दे नाम, ठीक है सर। दे पासवर्ड, नीचे वो कर, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर। हो गया बस, इतना क्या सोचना है इसमें। और एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स देने हैं इसको, तो चल ठीक है, देना ठीक है सर। जल्दी। हम्म। दे दे, नाम दे दे, कुछ नहीं देना है। अरे नहीं है इम्पोर्टेंट वो, हटा उसको। डिस्क्रिप्शन, ये भी सर नहीं है इम्पोर्टेंट। कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, फुल नेम डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ नहीं। क्रिएट। बस सर। हाँ बिल्कुल, क्रिएट हो गया वो, कर क्लोज कर इसको। ठीक है सर। राइट क्लिक कर, प्रॉपर्टीज। अगर इसको एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है तो प्रॉपर्टीज, मेंबर ऑफ, हटा इसको, इसको यूजर पे क्लिक कर और रिमूव कर, ऐड पे क्लिक कर, एडवांस पे क्लिक कर। कौन? एडवांस, अरे एडवांस सामने दिख रहा है, फाइंड नाउ। डबल क्लिक। डबल क्लिक, ओके, हो गया, ओके कर, अप्लाई, ओके, ले एडमिनिस्ट्रेटर बन गया ये। ठीक है, और डिलीट करना होगा तो राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन, ये ले। खुश है? यस सर। और कुछ पूछना? नहीं सर। चलो ठीक है, हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू, कल मिलते हैं। सर गुड नाइट सर। Okay, sir. ओके Good night. ओके ओके ओके, अभी अपलोड कर रहा हूँ इसको, ठीक है।